आपको क्या लगता है ये सब कर लेने से आपकी असलियत छुप जाएगी? कभी आपने सोचा है कि जिस दिन आपका पोल खुलेगा तो आप क्या जवाब देंगी? जबकि जब देखी जाएगी। जिसने जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था, वही जब छोड़ के चला गया तो अब किसी से क्या बात करूं? अम्मा का तो दिमाग ही खराब हो गया है, इतना काम कराया है, मेरे नाखून सारे टूट गए। मेरा फोन कहाँ है? रानी, मेरा सर फट रहा है, मैंने चाय बनाओ फौरन। भाई देखे, मैं चाय नहीं बना सकती, मुझे रेडी होने जाना है। आप प्लीज अम्मा को बोल दीजिए, चाय बना दो इनको भाई। अरे लाल, तुम आ गए बेटा? अच्छा हुआ, वो तुम्हारे ससुर आ रहे हैं आज। बेटा ऐसे क्यों देख रहे हो? उन्होंने फोन किया था तो अब मैं उन्हें मना थोड़ी कर सकती थी, अच्छा थोड़ी लगता है। लेकिन खाला क्यों आ रहे हो? भाई मैंने तो नहीं पूछा कि वो क्यों आ रहे हैं, वो आ जाएं तो उनसे खुद पूछ लेना कि क्यों आए हैं। अच्छा चलो शाबाश, जाओ तैयार हो। अरे सामान वामान सब रखवा दिया आपने? जी रखवा दिया साहब। शुक्र, किसी चीज की कमी तो नहीं हुई? मिठाइयाँ, गिफ्ट्स, बिलाल का सामान और आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने सब चीजें अच्छे से रखवाई हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? जोया मेरी भी तो बेटी है। आज अगर जोया की माँ होती ना तो ये सब देखकर बहुत खुश होती। क्या कुछ नहीं करती अपनी बेटी के लिए, आप सोच भी नहीं सकती था। खैर आज मैं तारीख रख कर ही वापस आऊंगा, आप बस दुआ कर दीजिएगा कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जोया, जोया बेटा, संगमरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। माशाल्लाह, आज तो बेगम कयामत ढा रही है। कयामत ढा नहीं रही, खुदूसी कयामत हूँ, और अगर किसी पे बरस जाऊं ना तो उसकी तो जिंदगी खराब। अगर बोलो नहीं ना तो मैं 400-500 साल तुम्हारे साथ रह सकता। अरे वो बेल बज रही है, मेरा ख्याल है आगे, जल्दी जाओ जाओ, वो आगे उन्हें रिसीव करो ना जाके। कौन से कोई बादशाह सलामत आए हैं जाके उनको रिसीव करूं मैं, है कि नहीं? अरे कुदूसी, क्या हुआ? फजूल बातें करते हो, मैं खुद जा रही हूँ। जा रही हो? कमाल हो गया, कौन आ गया? अरे वकार साहब, इन सब की क्या जरूरत थी आखिर? ऐसी भी कोई बात नहीं, बस ये तो रस्मी से ही एक चीज होती है कोई। आप प्लीज बैठे ना। जी शुक्रिया। लेकिन आप यकीन जानें कि आपने हमें शर्मिंदा कर दिया, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। ये सब तो दुनियावी दिखावे की बातें हैं।
वो तो ठीक है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बिलाल? अल्लाह का शुक्र। प्लीज बैठिए। थैंक यू। आपकी तबीयत कैसी है अफसर? क्या सरसर लगा रखी है बेटा तुमने, हद होती है। वकार साहब अब तुम्हारे ससुर हैं, तो इनको ऐसे ही मुखातिब किया करो जैसे जोया करती है। सरवर कहने की कोई जरूरत नहीं है अब। क्यों वकार साहब? अरे आप उसे कंफर्टेबल तो होने दें, उसका जो दिल चाहे उस तरह मुखातिब कर ले, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। नहीं नहीं बिलाल बेटा, सर में और सुसर में कोई तो फर्क होना चाहिए, है कि नहीं? जी हाँ। आप ये लीजिए ना। और अरे नहीं नहीं, ठीक है मेरे पास, इसको रखें, शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम शादी की तारीख पे बात कर लें। अरे आपने तो जैसे वकार साहब मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ हाँ भाई साहब, बहू जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, ताकि हमारे घर की रौनक बढ़ जाए, हमारे घर की खुशियां बढ़ जाएं, है कि नहीं? मैं भी यही चाह रहा था कि आप अपनी अमानत को जल्द से जल्द ब्याह कर रुखसत करा के अपने घर ले आइए। आप जी बिल्कुल। ऐसा करते हैं कि अगले महीने आज के दिन हम लोग बारात लेके आते हैं और अपनी बहू को ब्याह के अपने घर ले आएंगे। वो असल में अगर कोई मसला है तो हम तारीख आगे बढ़ा देते हैं। क्यों बिलाल, क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, आप खुलकर बात करें। आप तो जानती हैं ताई कि इस महीने की 22 तारीख को ये घर बैंक की मिल्कियत बन जाएगा। उससे पहले पहले जोया की रुखसती जरूरी है ताई। क्यों ना हम इसी हफ्ते के आखिरी दिन पे ही कर दें? जी जी लेकिन इतनी जल्दी क्या है वकार साहब, सब खैरियत तो है? मेरा ख्याल है बिलाल ने आपसे तस्करा नहीं किया कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है अपने इलाज के हवाले से। अगले महीने की 15 तारीख को फ्लाइट है मेरी। अरे आपने तो कुछ इस बारे में जिक्र ही नहीं किया, ना ही बिलाल ने कुछ बताया। सब खैर तो है ना? क्योंकि आपने मुझसे कभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं की, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। अरे वकार साहब, आप देख रहे हैं ना आज की नस्ल। खैर आप मुझे बताएं, कोई खुदा ना खास्ता ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटी सी ट्रीटमेंट है, वो करा के मैं जल्दी लौट आऊंगा इंशाल्लाह। और वैसे भी इंसान की जिंदगी और मौत का क्या भरोसा है। मैं चाह रहा हूं कि जीते जी अपनी बेटी को अपने घर का कर दूं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे और आपकी बच्ची की खुशियां देखना नसीब करे। लेकिन वकार साहब, ये एक हफ्ता बहुत कम टाइम नहीं है तैयारी करने के लिए? क्योंकि देखिए ना, साल भर भी अगर हम तैयारियां करें तो भी कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। और आपने तो
बिल्कुल ही हथेली पे सरसों चबाने वाली बात कर दी। देखिए, तैयारियों की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोग सिर्फ बारात लाने की तैयारी करें। हाँ भैया, आप रईस आदमी हैं, पैसे वाले, 2 दिन में बेटी की शादी की तैयारी क्या मुश्किल काम है आपके लिए। असल में मेरी बेगम ने जोया की पैदाइश के वक्त से लेकर ही थोड़ा थोड़ा जेवर बनाना शुरू कर दिया था। खैर, उसकी जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी शौक की बात है। लेकिन भाई साहब, हमें तो बहुत सी तैयारियां करनी है ना। आखिर आप जैसे अमीर कबीर के साथ रिश्ता तय हुआ है कि नहीं? कुद्दूसी साहब ने जिंदगी में पहली बार बिल्कुल ठीक सुलह बात की है। आप खुद ही सोचे वकार साहब, अब हम सिर्फ चारों पे तो आपकी बेटी रुखसत करा के नहीं लाएंगे ना। आप समझे जरा, दरअसल खानदान वाले रिश्तेदार बातें बनाते हैं। क्यों बिलाल, ठीक कह रही हूं ना मैं? लेकिन मैं समझता हूं कि शादी जितनी सादगी से हो उतना ही बेहतर है। किसी किस्म की फजूल रस्मों में पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा निकाह और वलीमा, बस, दैट्स इट। मगर बिरादरी को भी तो मुंह दिखाना होता है ना बेटा। लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। वकार साहब, आप ही समझाएं इसे। मुझे लोगों की कभी कोई परवाह नहीं रही और ना अब होगी। सर, आप शादी अगले हफ्ते के आखिर में चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से होगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये शादी एकदम सादगी से ही होगी। तो फिर इंशाअल्लाह अगले जुमा को आप लोग बारात लेकर आ रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगले हफ्ते। चले वकार साहब, अब आप किसी खुशी में खाना तो पेट भर के खाएं। मैंने ये खास तौर पे आपके लिए बनाया था, लीजिए ना। बहुत शुक्रिया। अरे बिलाल, तुम तो कुछ खाओ। कितनी खुशनसीब है जोया कि इतने अच्छे लोगों में इतना जल्दी उसका रिश्ता तय हो गया। ताई, अगले जुमे को बारात लेकर आ रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, अपने घर पे राज करे मेरी बच्ची। जोया मेरी जान, इस तरह इतना उदास नहीं होते। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हारा नसीब इतनी अच्छी जगह जोड़ा है। पापा, अभी शादी करना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, बाप के घर से बेटी अपने शौहर के घर इज्जत से चली जाए, इससे बड़ी और नेमत क्या हो सकती है। वरना कोई भी मुंह उठा के बाप को बेटी की इज्जत की धमकी देकर चला जाता है। आपको किसी ने धमकी दी है पापा? अरे किसी ने नहीं बेटा। तुम एक काम करो, तुम बेटा जाओ अपने कमरे में, मुझे ताईजान से कुछ बात करनी है। जी पापा। आप तो जानती हैं ताई कि इस महीने की 22 तारीख को ये घर बैंक की मिल्कियत बन जाएगा। उससे पहले पहले जोया की रुखसती जरूरी है ताई। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं सारे इंतजामात कर लूंगी। लेकिन फिर भी ये बहुत जल्दी नहीं है साहब, कुछ ना कुछ तैयारियां तो करनी होंगी ना। आखिर बिलाल बेटे के घर वाले क्या सोचेंगे? अरे ताई, वो बहुत रख रखाव वाले लोग हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं सादगी से शादी पर। और वैसे भी बिलाल ने बड़े अच्छे तरीके से मामलात को हैंडल कर लिया है। साहब, कितने अरमान थे ना दिल में कि हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। मैंने तो सोचा था 10 दिन तक सिर्फ ढोलकी रखूंगी अपने घर में, बिटिया की सारी सहेलियों को बुलाऊंगी। वक्त ताई, वक्त, ये सारा वक्त का ही तो खेल है। खैर,
आप ये कोशिश कीजिएगा कि जोया की शादी में किसी किस्म की तैयारी में कमी ना रह जाए। जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं अपने रूम में हूँ, ताकि थोड़ा फ्रेश अप हो जाऊं, ठीक है? जैसे ही ताई ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारी डेट फिक्स होगी, मैं तो भागी चली आई। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी खुश हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारी शादी में ना खूब धूम धड़का करने वाली हूँ, पहले से बता रही हूँ तुम्हें। शादी बहुत ही सादगी से हो रही है, तुम्हें ताई जान ने ये नहीं बताया? क्या मतलब? मतलब ये कि अगले जुम्मे को नमाज के बाद निकाह होगा और शाम में रुखसती और अगले दिन वलीमा। और अंकल उनकी इस बात पर राजी हो गए? नहीं, बल्कि वो लोग पापा की इस रिक्वेस्ट पे राजी हो गए। क्या पहेलियां बुझा रही हो? मुझे सीधे सीधे बताओ क्या बात है। अरीशा, मैं इतने साफ लफ्जों में तो तुम्हें बता रही हूँ कि शादी सादगी से हो रही है, और क्या समझाऊं? सोया, ठीक है, अंकल तुम्हारी शादी जल्द करना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह से करना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तुम्हें सिर्फ यही बात उलझा रही है? मतलब और भी कोई बात है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। कौन छुपा रहा है और क्या छुपा रहा है? यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर पापा के दिल में क्या है, चल क्या रहा है उनके दिमाग में। कम ऑन जोया, अंकल तुमसे कोई बात क्यों छुपाएंगे? तुम खुद सोचो अरीशा, पापा का हर वक्त टेंशन में रहना, इतना टेंशन लेते हैं आजकल कि वो बीमार हो गए, और फिर जल्द से जल्द मेरी शादी। और तुम्हें याद है घर के बाहर उस दिन फायरिंग और वो लड़ाई झगड़ा, जबकि पापा की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। जोया, तुम उस बारे में ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती ना तो अंकल तुमसे डिस्कस जरूर करते। पापा अपनी प्रॉब्लम्स कभी किसी से शेयर ही नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करें, किसी से मदद लेना गवारा ही नहीं है उन्हें। अच्छा ठीक है, अभी चलो तुम। मुझे नहीं जाना कहीं। हाँ, कहीं जा भी नहीं रहे, हम अभी जा रहे हैं ब्यूटी सैलून, क्योंकि तुम्हें इस वक्त ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है। चलो मेरे साथ। क्या हुआ है मुझे? मैं ठीक तो हूँ। कोई ठीक वीक नहीं हो, हालत देखो अपनी। 6 दिन है शादी में और तुम्हारी शॉपिंग भी आज से ही स्टार्ट होगी। चलो उठो, चलो 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 चलो, आओ ना। तुम्हारे में कपड़े निकलवाती हूँ, फौरन चेंज कर लो, ठीक है? मूड ठीक करो यार प्लीज। ठीक हो ना? अम्मा, इतने बरसों से अच्छे कपड़ों के नाम पर ये काट कबाड़ जमा कर रखा है, मैं नहीं पहनूंगी। कमबख्त, ये तुझे काट कबाड़ नजर आ रहा है? बेहतरीन जापानी कपड़ा है, इसके ऊपर काम देख कितना नफीस हुआ है। आज तो हजारों की कीमत में भी ये एक शर्ट पीस नहीं मिलेगा बाजार में। ये जापानी साटन मुझे नहीं पहननी, पहले बता रही हूँ। ये हड़प्पा के दौर के कपड़े मैं मर भी जाऊंगी नहीं पहनूंगी। हाँ, कैसी रकम? मेरे पास पैसे नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं? अच्छा ये बताइए कि जोया के जहेज का जो सामान है वो आप शादी से 1-2 दिन पहले भिजवा देंगे ना? जहेज?